आज मैं बात करने आया हूं आदर्श ग्राम की। आदर्श ग्राम आइडियल विलेज। अभी तक जहां मैं रहता हूं वहां आसपास में कोई भी आदर्श ग्राम नहीं है। इवन मेरे गांव में बहुत ही ज्यादा विकास हुआ है। हमारे गांव के जो मुखिया हैं वो बेहद प्रभावशाली व्यक्ति हैं और काफी ज्यादा विकास हुआ है। मैंने सड़कों को जो देखा है वो एकदम कनेक्ट, होम टू होम कनेक्ट कर दिया गया है। योजनाएं, कोई भी ऐसी सरकारी योजना नहीं है जो नहीं आई हो, चाहे वह नल जल योजना हो, चाहे वह सोलर योजना हो, हर घर बिजली योजना, चाहे वो किसी को जो है इंदिरा आवास, जरूरतमंद को इंदिरा आवास भी मिला है। तो यहाँ पे इतना सब कुछ होने के बाद सामुदायिक भवन भी है, सब कुछ है, पाठशाला भी है गांव में, उच्च विद्यालय, मध्य विद्यालय, उत्क्रमित मध्य विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय और नहीं तो एक और छोटा सा स्कूल है मिड डे मील वाला। तो इतनी सारी सुविधाओं के होने के बावजूद हमारे गांव को आदर्श गांव का दर्जा नहीं मिला। तो फिर एक प्रश्न उठता है कि आखिर आदर्श गांव बनने के लिए कौन सी ऐसी चीज चाहिए कि जिससे जो है गांव को आदर्श गांव का दर्जा मिल जाए। क्योंकि मैंने एक जगह बोर्ड देखा था कि गांव के नाम के नीचे लिखा हुआ था आदर्श ग्राम, संसद आदर्श ग्राम योजना के तहत आदर्श गांव। जब मैंने इसके बारे में सर्च किया तो मुझे पता चला कि ब्रांड है, वो एक ब्रांड है। जैसे कि किसी का नाम सिंपल नाम होता है, अगर उसके नाम में अगर डॉक्टर लग जाए, डॉक्टर फलना, डॉक्टर चिल्ला, तो एक ब्रांड जुड़ जाता है ना। या पद्मश्री फलना, पद्मश्री, भारत रत्न फलना, भारत रत्न रमेश सचिन तेंदुलकर। तो एक जो नाम था उसके पीछे जो चीजें लग जाती हैं, जो वर्ड लग जाता है, उससे उस नाम की ब्रांडिंग हो जाती है। तो वैसे ही गांव के लिए होता है। गांव आदर्श ग्राम, गांव उसको कहा गया, आदर्श ग्राम कहा गया, तो उसके पीछे उस गांव की ब्रांडिंग हो गई। मतलब गांव जो है एकदम लाइट में आ गया, या फिर काफी विकास हुआ है, हर तरह से विकसित गांव है, ऐसा कह सकते हैं। तो इसी पे आज मैं बात करने के लिए आया हूं, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। चूंकि मैं सारण जिले का निवासी हूं तो सारण जिले की भी थोड़ी सी बात करूंगा। कौन सा ऐसा गांव है, ऐसा नहीं है किसी भी गांव को नहीं मिला, कुछ गांव है जिनको मिला है, लेकिन उसमें हमारा गांव नहीं है और मेरे आसपास का भी कोई गांव नहीं है। तो फिर ऐसा क्या है, चलिए बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उमंग कुमार सिंह है और स्वागत करता हूं मैं अपने इस ब्लॉग में। फेसबुक पे देख रहे हैं तो बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, आप मुझे फॉलो कर लीजिए। बहुत तरह तरह की वीडियो मैं रिसर्च करके लाता हूं। मेरे वीडियो अपने व्यक्तिगत विचार पे नहीं होते बल्कि डेटा पे निर्भर रहते हैं। मैं कोई अपना व्यक्तिगत विचार नहीं देता हूं। अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोनों ही आदमी वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको इसकी जानकारी नहीं है, कम है, या फिर जानना चाहते हैं या उत्सुक है जानने के लिए, इच्छा रखते हैं। आते हैं सीधे मुद्दे पे कि आदर्श ग्राम का जो दर्जा है ये पहले 2009-10 में एक योजना शुरू हुई थी, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना उसको 2014 में बंद कर दिया गया और उसको फिर से जो है रिवर्स करके उसको फिर से, मतलब बंद नहीं किया गया लेकिन वो जो है स्थिर पड़ गया और उसके जगह पर एक नई योजना आई, संसद आदर्श ग्राम योजना। अब दोनों में फर्क क्या था? तो प्रधानमंत्री ग्राम आदर्श ग्राम योजना जो था उसमें केवल उन गांवों को चिन्हित किया जाता था जिसमें बहुत ही मात्रा में अनुसूचित जाति या जनजाति रहती थी, बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ रहता था, और वहां को उन गांवों को चयन किया जाता था और चयनित होने के बाद वहां जो है प्रधानमंत्री फंड से कुछ अतिरिक्त राशि दी जाती थी, फंड दिए जाते थे ताकि उस गांव में विकास हो पाए। और विकास जब हो जाता था, सभी चीजें सुनिश्चित हो जाती थी, तो पहले जैसे सेलेक्ट होने के बाद उसमें लिखता था कि आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत इस गांव को रखा गया है, और विकसित हो जाने के बाद उसको कहा था अब ये आदर्श ग्राम बन गया। लेकिन अभी थोड़ा चेंज हो गया। अभी 2014 में 11 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस योजना का शिलान्यास किया गया। कौन सी योजना? संसद आदर्श ग्राम योजना। अब इसमें क्या उसमें क्या फर्क था? इसमें कोई ऐसा अनुसूचित जाति जनजाति ऐसा कुछ नहीं था। सरकार ने माना कोई भी जाति जनजाति हो, पिछड़ा कोई भी गांव हो सकता है फॉरवर्ड वाले गांव जहां बहुत सारे बड़ी जातियां रहती हैं, वो उस गांव में बहुत सारी चीजें विकसित ना हुई हो, विकास ना हुआ हो, तो उस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता हो। तो ऐसे गांवों को जो है
उस क्षेत्र के जो सांसद होंगे वो गोद लेंगे, मतलब वो जो है फंडिंग करेंगे, इस सरकार के फंड से उसको फंडिंग करवाएंगे, उसको गोद ले लेंगे और उसको गोद लेके वो सारी चीजें, विकास की चीजें, उसमें जो जो चीजें चाहिए वो पूर्ति करेंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री जो आदर्श ग्राम योजना था उसमें एक और चीज थी कि उसमें मूलभूत जो चीजें थी उस पर जोर दिया गया था, लेकिन ये जो है 2014 में जो आए हैं, केवल मूलभूत चीजें नहीं बल्कि स्वास्थ्य और एक और चीजें जो आपने देखा होगा कि मोदी सरकार ने जो है ज्यादातर युवाओं को कुशल कौशल बनाने के लिए, स्किल्ड डेवलप करने के लिए जोर दिया है। तो उसके लिए भी जो है वो चीजें भी विकसित हों, युवाओं को की जो स्किल डेवलपमेंट है उसको, उस पर भी ध्यान दिया जाए, स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जाए और कुछ अतिरिक्त चीजें खेलकूद पे ध्यान दिया जाए। इन सब चीजों को उसमें ऐड किया गया। अब हो गया 2009-10 से योजना शुरू हुई, सभी राज्यों में सभी जगह जो है प्रधानमंत्री योजना के तहत गाँव को रखे गए। जब ये पूरी तरह से 14 तक सक्सेस नहीं हुआ 4-5 साल में, तो 14 में फिर आया संसद आदर्श ग्राम योजना। अब सांसद की जिम्मेदारी बन गई आपके यहाँ, माफ कीजिएगा, सांसद, इसका नाम था संसद आदर्श ग्राम योजना, लेकिन जो काम करते थे वो सांसद लोग करते थे। तो आपके यहाँ कौन सांसद है, उन्होंने कितना किया मुझे नहीं पता, हमारे यहाँ भी सांसद हैं, तो उन्होंने भी कुछ गांवों को गोद लिया। बिहार में सिताब दियारा के क्षेत्र में, बिहार में मरहौरा के क्षेत्र में ओलहानपुर एक गांव है, सिताब दियारा है, और मेरे ख्याल से एआई ने बताया है, लेकिन एआई का कभी डेटा अपडेट भी नहीं होता है। आमी भी एक है, शक्तिपीठ है, वहां राजीव प्रताप रूढ़ी ने गोद लिया। तो ऐसे करके कुछ गांवों को जो है मार्क किया गया और उन्हें जो है विकसित जो है करने के लिए कदम उठाए गए, संसद ने गोद ले लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, समझने का फेर है कि जो गांवों को जरूरत है, जो गांव विशेष स्थान रखते हैं पर्यटन के क्षेत्र से और जहां विकास कुछ ज्यादा होना चाहिए, उन पर ध्यान दिया जाता है, न कि जो ऑलरेडी विकसित है। हमारे गांव में हाँ, साफ सफाई के मामले में कोई स्पेस, कोई ऐसा फिक्स जगह नहीं है, सभी अपने घर के पिछवाड़े में कचरा फेंक देते हैं, ऐसा ये सुविधा बस नहीं है, बाकी सारी सुविधा जो है, सारी सुविधा है तो ऑलमोस्ट विकसित हैं, लोग विकसित हैं, लोग रहन सहन भौतिक सुविधाओं के साथ साथ जो मूलभूत सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य, खेलकूद में हर चीज जो है आपको एक विकसित तौर पे मिलेगी। सड़क के नजदीक है, परिवहन की अच्छी सुविधा है, तो उसे जरूरत नहीं है। अब ये मत समझिए कि जो विकसित हो गया उसको आदर्श ग्राम का दर्जा मिल गया, नहीं। आदर्श ग्राम का दर्जा एक रिजर्वेशन टाइप का है जो कि उन गांवों को मिलना चाहिए जो जहां कुछ कमी है या जहां नहीं हो पा रहा है। हालांकि आमी तो बहुत विकसित हो गया है, तो ये पुरानी बात थी। अलग अलग जिले में अलग अलग जगह जो है कई सांसदों ने अपने अपने हिसाब से एक दो गांवों को गोद ले लिया, उनका विकास करवाया और उनको आदर्श गांव की सूची में जुड़वाया है। अगर आपको लगता है कि आपके गांव में कोई विकास नहीं हुआ है तो आप सांसद को एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, लिखित में दे सकते हैं कि भाई थोड़ा सा हमारे गांव पे भी नजर डाल लीजिए। तो ये चीजें हैं, हमें आपको लगता है मेरे गांव वासियों के कि भाई कुछ कमी है, आप कह सकते हैं कि ले लीजिए गोद, लेकिन गोद लेना मतलब कि वो गांव उतनी तरह विकसित नहीं है, वहां के जो हेड ऑफ विलेज है उन्होंने ठीक से ध्यान नहीं दिया। लेकिन हमारे गांव में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके कारण हमारे गांव को आदर्श ग्राम योजना के तहत नहीं रखा जा सकता या नहीं रखा गया है। तो ये चीजें हैं, मैं ये कंफ्यूजन दूर करना चाहता था। बहुत लोग कहते हैं अरे तुम्हारे गांव को आदर्श गांव कहा, आदर्श गांव बहुत बड़ी चीज नहीं। आदर्श गांव योजना के तहत उन गांवों को ही रखा जाता है जिनको विकास की बहुत ज्यादा जरूरत है और जो महत्वपूर्ण गांव है। तो यही मैं जानकारी आपको देना चाहता था, मैं ये डाउट्स दूर करना चाहता था। बाकी आप इंटरनेट से जुड़े हुए आप देख लीजिए कौन कौन से गांव जो है आदर्श ग्राम की सूची में आते हैं, कौन कौन सी चीजें मूलभूत सुविधा में, जैसे कि सड़क हो गया, स्कूल हो गए, स्वास्थ्य हो गया, परिवहन हो गया, गांव में सामुदायिक जो सामाजिक जो बिल्डिंग्स हैं, सोशल बिल्डिंग्स जैसे सामुदायिक भवन, पाठशाला, कोई मंच वगैरह है, जैसे हमारे गांव में नव भारत कला मंदिर मंच बहुत अच्छा बना हुआ है, काफी विकास हुआ है वहां। तो ये सब चीजें आती हैं। और एक चीज और इसमें जोड़ा गया है, युवा कौशल पर ध्यान दिया जा रहा है कि नहीं जा रहा। मेरे गांव में मेरे ख्याल से अभी नहीं है। तो ये सब चीजें बताने के लिए ही मैं इस वीडियो को मैंने बनाया था। मेरा वीडियो बनाने का
यही लक्ष्य था। बाकी आपके हिसाब से क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके आसपास कोई ऐसा गांव है जो कि आदर्श गांव की सूची में है, जहां आदर्श गांव लिखा जाता है, तो मुझे जरूर बताएं। वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट में जरूर दें। आपके कमेंट का हमेशा स्वागत है। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।